तो ये गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, जब जियाफन उस बड़ा सा रोबोट को मार देता है, उसके बाद याओ शाओकुन से कहने लगता है कि इसके पीछे कोई तो कोई है, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। ये सुनते शाओकुन नाटक करने लगते है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो तभी जियाफन गुस्सा होकर उसकी एनर्जी की मदद से उसके एक पैर को छेद कर देता है। उसके बाद ये शाओकुन फिर भी चुप नहीं रहता है और कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि तू सब कुछ कर सकता है, तू अपने एक हाथ से पूरा आकाश आसमान को ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो ये सुनते जियाफन उसके और एक पैर भी छेद कर देता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में जियाफन शाओकुन से कहते हैं कि यंग शाओकुन, तू कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि तू किसके खिलाफ लड़ रहा है। उसके बाद शाओकुन कहते हैं कि हे ली जियाफन, तू सब कुछ जानता है ना, तू प्रिंसिपल रूम के जा, उसके बाद तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर तू प्रिंसिपल के रूम पर जाएगा तो डेफिनेटली मर जाएगा। तो तभी उधर जियाफन जा रहे होता था, तभी वहाँ पर वांग फी और कियो फी उसे रोकता है। तभी जियाफन उन लोगों को कहते हैं कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो जो छोटा ड्रैगन है यानी कि छोटा बच्चा है, उसके सर पे आकर वो जब पक्षी रुकते हैं तो ये देखकर वो छोटा बच्चा कहते हैं कि ये मेरे सर पर क्यों आकर रुका। तो तभी छोटी डेमन कहती है कि आफ्टर ऑल तुम एक जियांग लोंगबो हो और तुम्हारे पास जो एक आवा है वो उसे अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए वो तुम्हारे पास आई है। और उसके बाद छोटी डेमन कहने लगती है कि मुझे मास्टर को फॉलो करते हुए मुझे कंटिन्यूअसली कल्टिवेशन करते रहना, मतलब कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते रहना, उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी डेमन रियलम पर पहुंच पाऊंगी, मतलब उस पर जाने की जो रास्ता है उसे ढूंढ पाऊंगी। तभी वहां पर अचानक से कुछ होता है, तो ये देखकर वो लोग कहने लगते कि हे ये कौन है। और तभी वहाँ पर हमें डेमन सीड्स के लोगों को दिखाया जाता है। वहीं पर एक व्यक्ति कहती कि हे लिया न्यू, और छोटी डेमन उसे देखते गुस्सा हो जाती है और कहती कि हे तुम। और तभी छोटी डेमन मन ही मन ये सोचने लगती कि ये तो बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। तो तभी ली जुआन छोटी डेमन से पूछती है कि हे लियो न्यू, क्या तुम इन लोगों को जानती हो। तो तभी छोटी डेमन कहती कि वो लोग मेरे जैसे ही हैं। और तभी डेमन सीड्स का वो आदमी कहती कि हे लिया न्यू, तुम जल्दी से जल्दी हम लोगों को वांग हो लिंग लियो को साफ दो। और उसके बाद छोटी डेमन उसे कहती कि हे सेन लियो, क्या यहाँ पर ग्रेट एल्डर नहीं आया है, राइट। तो तभी सेन लियो कहते हैं कि तुम इसे गेस कर सकते हो। और तभी छोटे डेमन जियोलियन से कहते हैं कि हे जल्दी से जा और जियाफान को ढूंढो, जल्दी करो क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ भी इन्वॉल्व है। तभी वहाँ से जियोलियन जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने अगोरी चले आती है। अगोरी आते ही उसे रोकता है और रोक कर कहती है कि हे रुक जाओ। और फिर अगोरी उस सेन लियो से कहने लगती है कि मास्टर ये ली जियाफन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो हम लोगों के एक्शन लेने में कुछ इफेक्ट पड़ सकती है। ये सुनते इधर छोटी डेमन उसे मारने के लिए चले आती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर लड़ाई करने लगती है। तो लड़ाई के दौरान छोटी डेमन कहती है कि हे छोटी लड़की, तुझे बहुत दिनों के बाद देखा, ऐसा भी लगता है कि तू सचमुच है डेमन रियलम की मेंबर्स है। उसके बाद अगोरी भी उसे कहने लगती है कि हाँ तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा और पहले मदद करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया। हालांकि तुमने टीचर को धोखा दिया और उसके कीमती खजानों को भी चुरा लिया है, तुमने जो पाप किया है वो अनफॉरगिवेबल है। उसके बाद छोटी डेमन उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और उसके बाद जियोलियन से कहती है कि मैं इन लोगों को रोकती हूँ, तुम जाके ली जियाफन को जल्दी से जल्दी ढूंढो और वापस चले आओ। और यहाँ पर सिर्फ दोनों लोग हैं, उन लोगों को हम संभालते हैं। तो तभी ये सुनकर शिनलू कहते हैं कि हे लियानून, किसने कहा कि मैं और आयरन थॉनी यहाँ पर बचे हुए हैं। और फिर नीचे बक्सा रख कर कहते कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल एक गिफ्ट लाया है। और तभी उस बक्से से एक लड़की बाहर आती है और कहती है कि सीनियर सिस्टर, बहुत टाइम से तुम्हें नहीं देखा है, तुम इस तरह से कब बन गई हो। गाइस इस लड़की के नाम है गांगजी। और उसके बाद वो लड़की प्रज्ञा पंजी इस्तेमाल करती है छोटी डेमन के खिलाफ और उसके बाद छोटी डेमन भी इसे रोकने के लिए अपना शक्ति का इस्तेमाल करती है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि अपने हाथों पर खून लगाकर हमारी आदिवासियों को मारना कैसा लगती है। तभी छोटी डेमन कहती है कि छोटी लड़की, ऐसा की कुछ चीज होती है जो कि समय पर बताई नहीं जा सकती है। ये सुनते वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहने लगती क्या तुम साफ साफ नहीं बता सकती हो, तो फिर तुझे कभी भी कहने की जरूरत नहीं। और फिर वो अपनी ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है और इधर छोटी डेमन भी उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। और फिर लिजुआन से कहने लगती है कि मैं इससे लिपट लूंगी, तुम लोगों को तुम लोग समझ सकते हो तुम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी इधर शिनलियो उस आदमी को कहती है कि तुम किसको चूज करोगे। तो तभी वो आदमी कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग वाले को लेता हूँ, तू वीक वाले को ले। तभी शिनलियो उसे कहती है कि देखो एल्डर आने से पहले स्मूथली थोड़ा सा खेलना। और तभी वो आदमी अपना कपड़ा फाड़ के लिजुआन को मारने के लिए आती है और तभी लिजुआन ये से आसानी से डॉज कर लेती है। और उसके बाद लिजुआन अपनी ब्लड रेन फ्लेम को इस्तेमाल करती है और वो फ्लेम जब उस आदमी को लगता है तो उसके बाद वो आदमी मन ही मन ये सोचता है कि हालांकि इस हथेली पर इतने भी ज्यादा पावर नहीं है और इसमें से मतलब दर्द और खुजली नहीं होता है, लेकिन ये मेरा फेफड़ों पर जाकर थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रहा है। आम लोगों में से इस लड़की का पावर बहुत ज्यादा अलग है, कौन है वो। और तभी वो आदमी उसे कहते कि हे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये छोटी लड़की, तू मेरा इंटरेस्ट को और भी ज्यादा जगा दिया। और इधर जूलियन मन ही मन ये सोचने लगती कि ये लोगों का मतलब इन मास्टरों का बैकग्राउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुझे जल्दी से जल्दी ली जियाफन को ढूंढना
चाहिए। तभी वहाँ पर से जब वो भागने की कोशिश करती है तो तभी उसके सामने से लियो चले आता है। आती कहता है कि हे हम लोगों ने तो अब तो बड़ी मतलब इनफ खेल भी नहीं खेला तो तुम कैसे जा सकते हो। फिर वो मन ये सोच लेती कि वो आरंथर वो इतना जल्दी उस मेथड को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद जियोलियन अपने ड्रैगन ड्रिंक रेसिपी को इस्तेमाल करती है, लेकिन वो शेन लियो इसे बहुत ही बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और तभी वो शेन लियो हंसकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक बहुत जोर का मुक्का मारता है और इसी वजह से जियोलियन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है और वो आदमी कहता है कि इतना आवेग ठीक नहीं है। और उसके बाद वो जियोलियन के पास आकर कहते कि हे क्या तू ऐसा मर जाएगा। और तभी इधर ली जोन मिस्चू को ऐसी हालत पर देखकर कहने लगती कि हे मिस्चू। और तभी इधर वो आदमी कहते कि हे तेरा कोई भी राइट नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का। और तभी वो आदमी जियोलियन के ऊपर हमला कर देता है तो भी जियोलियन इसे बहुत ज्यादा मुश्किल से रोकती है और फिर ली जोन गुस्सा होकर उसे बहुत ज्यादा जोर से मारती है। और ये सब कुछ दूर से वो सारा बाप बेटा देख रहा होता है। तो वो लड़का कहते कि पापा अभी हम लोग क्या करेंगे। तो तभी वो उसका पापा कहते कि हमें जल्दी से जल्दी ली जियाफान को ढूंढना होगा। तो तभी शेन लू उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मतलब उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर शेन लू कहते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लेकिन इस बार मिस्टेक नहीं होगा। और तभी उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी मिस्चू उसके हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो ड्रैगन ड्रिंक रेसिपी को फिर से उसके ऊपर इस्तेमाल करती है और इसी वजह से उसका आंख बहुत ही ज्यादा जलने लगता है। तभी मिस्चू उसके पीछे से आकर उसके गला पकड़ लेती है और मिस्चू उन लोगों को कहने लगती कि हे जल्दी से जल्दी जाओ और टीचर ली को ढूंढो। वो लोग वहां से जाने वाले थे, उसका बेटा कहते कि पापा आपका हाथ दीजिए मेरा पैर टूट गया है। तभी वो लोग उसको लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मतलब भाग जाता है। और तभी इधर शेन लू मिस्चू को पकड़कर सामने की तरफ फेंक देता है और फिर वो कहने लगते हैं कि मैं सोचा नहीं था कि इस छोटे से बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और उसे मारने के लिए जाता है। तभी उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर हमें जियाफान को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल के रूम पर चले जाता है और तभी वहां पर हमें सोंग तियानहाओ को दिखाया जाता है। सोंग तियानहाओ कहते हैं कि हे प्रेसिडेंट ली। और उसके बाद वो जियाफान की हाथ पकड़कर कहते हैं कि ये पहली बार है जब मैं प्रेसिडेंट ली से मिल रहा हूँ। नाइस टू मीट यू मिस्टर ली। और उसके बाद जियाफान को बैठने के लिए कहता है और तभी जियाफान उसके हाथ को कस कर पकड़ लेता है। तो तभी वो सोंग तियानहाओ कहते हैं कि अरे मिस्टर ली मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ तो चलिए हम लोग बैठकर बात करते हैं। उसके बाद जियाफान उसका हाथ को छोड़ देता है और फिर वो दोनों बैठ जाता है। तो तभी जियाफान उससे कहते हैं कि तुम क्या प्रपोज देना चाहते हो। यंग शाओकुन, स्ट्रॉन्ग फैमिली, मेडिसिन किंग फैमिली और जिंग इस सीट भी मुझसे ये बात से मतलब डर है कि तुम इन सारी लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो। तूने मुझे सिर्फ टारगेट बनाने के लिए इतने सारे ताकत का इस्तेमाल किया। तो तभी वो सोंग तियानहाओ कहते कि प्रिंसिपल ली ऐसा मत कहो क्योंकि मुझे पढ़ते के पीछे मास्टरमाइंड के बारे में मत कहो। मैं एक छोटा कैरेक्टर हूँ जो कि सिर्फ मैसेंजर के रूप में काम करता हूँ। तो तभी जियाफान गुस्सा होकर कहते कि तू छोटा सा कैरेक्टर है और अपने हाथ में एनर्जी को क्रिएट करने लगता है। तो ये देखकर वो सोंग तियानहाओ कहता है कि हे मिस्टर ली तुम इतना हत्यारे क्यों हो। मैंने तो तुम्हें कहा है मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मैं तुम्हारे फादर और तुम्हें टारगेट बना लेके या तक कि अगर तुम लोगों को मार दूं वही बेहतर होगा। मुझे ये संदेशा दिया गया था और एज फार एज माय मास्टर मतलब मेरा जो मास्टर है वो तुम्हारे मदर की फैमिली से है। और ये सुनते ही जियाफान और भी ज्यादा गुस्सा होकर उसकी गले को दबोच लेता है और कहता है कि टेल मी क्लियरली। तो सोंग तियानहाओ कहते हैं कि क्या तुम्हारे पिता ने क्या तुम्हारे साथ कभी भी इसके बारे में बात नहीं किया है। तुम्हारा माँ का फैमिली मुरोंग फैमिली एक इंपीरियल सिटी से है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और रीजन के बारे में और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। तो ये सुनते जियाफान कहते हैं कि द मुरोंग फैमिली। तो उसके बाद सोंग तियानहाओ फिर से कहता है कि तेरे साथ हिसाब किताब करने के लिए मेरे पास अभी भी बहुत सारे कुछ है। मेरा मास्टर तेरे हाथ पे मारा गया है। हालांकि उसका मृत्यु मेरे लिए एक छोटा सी चीज है लेकिन वो मेरा मास्टर होने के नाते उसका रेवेंज लेना मेरा कर्तव्य है। और उसके बाद वो जियाफान को जोर का एक धक्का मारकर कहने लगता है कि ब्रदर ली मैं पहले से ही प्रिपेयर हूँ। मैं जब पहली बार तेरे साथ मिला था तो उसी समय मैं तेरे शरीर के अंदर एक मैजिकल टूल्स को देने के लिए तेरे शरीर के अंदर एक मैजिक का इस्तेमाल किया। और उसके बाद वो उसके हाथ में एक चीज दिखाता है और कहता है कि क्या तुझे पता है कि ये क्या है। और तभी वो हैमर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और कहते हैं कि मैंने इसका नाम दिया है हाओतन हैमर और मेरा मास्टर का पीछे ये मार्क्स है। इसी मार्क्स पर मेरा मास्टर का सारा कल्टीवेशन है। अगर मैं इसे पहनूं तो मेरा मास्टर से भी मेरा ज्यादा ताकत बढ़ जाएगा लेकिन तुझे ये कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो तभी जियाफान उसकी सारे के सारे चीज को तोड़ देता है और तोड़ कर कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात को लिए रुक रहा था कि तेरे पास और कितना सारा खजाना है। और तभी वो जियाफान को उस हैमर से मारने की कोशिश करता है लेकिन जियाफान के आंखों के सामने आकर वो रुक जाता है और वो कहते कि ओ अरे मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि तुम्हारे आने से पहले मैं और भी कुछ चीज का अरेंज किया था। मुझे तेरे साथ आमने सामने लड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी जियाफान के आसपास कुछ होने लगते हैं तो ये देखकर जियाफान कहने लगते हैं कि ये तो जादू। और तभी सोंग तियानहाओ कहता है कि मैं जैसे कि मैंने सोचा था कि ब्रदर ली बहुत सारे कुछ जानता है। हाँ मैं खुद को जानता हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आमने सामने तो लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। ब्रदर ली इस इंचेंटमेंट को हार और दुख कहा
जाता है और ये तुमको अनुमति देता है, इसका अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। और तभी पीछे से जियाफान की पापा कहने लगते कि हे जियाफान, और तभी वहाँ पर ली जुआन भी चले आती है और वो आने कहने लगती कि ली जियाफान, और उसके साथ साथ वहाँ पर सारे के सारे लोग उसका चले आता है जो कि जियाफान के करीबी है। और तभी इधर सोंग तियानहाओ कहने लगता है कि हे ब्रदर ली, तुम तो इतना शांत नहीं हो। और इधर जियाफान के पापा जियाफान के हाथ पकड़कर कहने लगते कि जियाफान मैं, और इधर ये लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि जियाफान हमें बचा लो। इधर छोटी डेमन कहने लगती कि मास्टर हमें बचाओ। इधर जियाफान की मॉम भी कहने लगती कि हे जियाफान, तुम्हें तुम्हारी मॉम को बचाओ, तुम्हारी माँ के पास आओ। और तभी वहाँ पर जियाफान की गर्लफ्रेंड भी चले आती कहने लगती कि ब्रदर ताइजुआन आप कहाँ हैं। और उसके बाद जियाफान की कड़ी बनने लगती है और कहने लगती कि मैं फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे यूनिवर्स जान ली है, मैं तुम्हारे साथ सारा दिन भर रहना चाहती हूँ। तभी जियाफान कहती कि हाँ मैं जानता हूँ, और फिर उसके गला को दबोच लेता है। तभी जियाफान की गर्लफ्रेंड कहने लगती कि ब्रदर ताइजुआन तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन इधर जियाफान को तो पता है कि ये सारे के सारे चीज भ्रम है। तभी उस लड़की के बजाय हम लोग उस जियाफान के हाथ पर उस हैमर को दिखते हैं, और ये देखकर सोंग तियानहाओ कहने लगती कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, ये मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तेरा कल्टीवेशन मिडिल स्टेज तक होना चाहिए, ये इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, तू मेरा इस हथौड़े का यानी कि हैमर का पावर का सामना नहीं कर सकता है। उसके बाद जियाफान कहता है कि ये फाउंडेशन शिप उन लोगों के ऊपर काम करेगा जो लोग इस पर फंसे हैं, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तभी जियाफान अपनी एनर्जी की मदद से उस हथौड़े को नीचे फेंक देता है। फिर कहते हैं कि सोंग तियानहाओ तुम वो काम कर दिया है जो लोग आसानी से नहीं कर सकता है, तुमने सचमुच मुझे बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। इधर सोंग तियानहाओ ये देखकर मतलब जियाफान की गुस्सा देखकर मन ही मन ये सोच लेती कि अरे बाप रे, ये तो सचमुच बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। तभी वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियाफान की जुआन तियान उसकी स्वॉर्ड से उसको मार डालता है। फिर जियाफान कहते हैं कि तू भागना चाहता है, और फिर वो जब जमीन पर गिरता है तो जियाफान अपने पैर से उसकी मुंह को कुचलने लगता है। और उसके बाद जियाफान कहते हैं कि उन लोगों का सिर्फ एक ही अंत है जो लोग मुझे परेशान करता है। और उसके बाद सोंग तियानहाओ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ली जियाफान, बहुत ही अच्छा, मैं जिस चीज का तलाश कर रहा हूँ वो बनने का तू लायक है, तू बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और पावरफुल है, एकदम एटीट्यूड बीस्ट के तरह। मैं सचमुच तू निराश होने के बाद तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। और उसके बाद जियाफान कहते हैं कि तेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। और तभी जियाफान उसकी एनर्जी की मदद से उसकी पैर से उसकी सर को कुचल देता है और उसका सर गायब हो जाता है। उसके बाद सोंग तियानहाओ फिर से कहते हैं कि ब्रदर ली, मैं एक प्रूडेंट पर्सन हूँ, मतलब विवेकशील, ये मेरा चौथा इंश्योरेंस है। उसके बाद जियाफान उससे कहते कि तुझे इतना सारा मैजिकल वेपन्स कहाँ से मिला, तेरे पीछे मोरोंग फैमिली क्यों है। तो उसके बाद सोंग तियानहाओ कहते कि विल, ये तो एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है ब्रदर ली, अगर मौका मिला तो हम लोग बाद में और भी ज्यादा बात करेंगे। और हो हंसता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है। ये देखते जियाफान गुस्सा हो जाता है और कहते कि हे तू भागने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर जियाफान उसकी एनर्जी की मदद से उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और उसका जो असली रूप है जहाँ पर से उसका खून निकलने लगता है, और वो वहाँ पर सोचने लगती कि ये ली जियाफान सचमुच इनेट है, वो सचमुच डिविनी सेंस के साथ अटैक कर सकता है। फिर उस मार्क्स की तरफ देखकर कहने लगते कि अगर ये मेरे पास चार्ज मार्क्स नहीं होता तो अभी तक मैं मर जाता या तो विकलांग हो जाता। इसने मेरा बहुत सारा जादुई हथियार को खो दी है, यहाँ तक कि वो हाउतियन हैमर भी वहां तक पहुंच गया। वहीं पर सामने वो बहुत सारा ली जियाफान का फोटो झुला कर रखता है और कहने लगता है कि ली जियाफान तू जैसा कर रहा है वैसा ही कर, मुझे बोर मत कर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें छोटी डेमन मिस चू और ली जुआंग को दिखाई जाती है लड़ती हुई। वहीं पर छोटी डेमन मनी मन ये सोचने लगती है कि अभी तो सिचुएशन थोड़ा ठीक है, मैं सिर्फ यही आशा कर रहा हूँ जो लोग भाग कर गया है वो लोग मास्टर को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर आ जाए। वो हेवीली डेमन का लड़की यहाँ पर छोटी डेमन का लड़ाई का मतलब मारने के लिए आती है, तो छोटी डेमन फिर भी मनी मन ये सोचने लगती है कि मुझे उस ग्रेट इल्डर से सावधान रहना होगा क्योंकि वो कोई भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। तभी वो हेवीली डेमन की लड़की छोटी डेमन के ऊपर बहुत तेजी से पार करती है और छोटी डेमन कहने लगती है कि लिटिल सिस्टर, मैं कभी भी इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी पंजा इतनी ज्यादा मजबूत होगी, तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा खुश है। भी वो लड़की यानी कि गांग सिंह कहती है कि तूने हमारी वांग लिंगलियो को चुरा लिया है और जितने भी सारे हवेली खोज थे उन सभी लोगों को क्लियर कर दी है और इन द एंड अभी जो होना था वह भी हो ही है रही है। क्या तू उसी तरह के डेमन बनना चाहती है? क्या तेरे हाथ में कोई लोग कुछ भी नहीं है? क्या तू इसका लायक है? ये कहकर वो छोटी डेमन के बहुत ज्यादा तेजी से वार करती है, तो इसी वजह से छोटी डेमन थोड़ा सा पीछे की तरफ घिसक कर चले जाती है और फिर वो लड़की कहने लगती कि बिग सीज अभी तू नरक पर जा, हेवेली घोस्ट के लिए प्रायश्चित कर। और ये सुनते ही छोटी डेमन हंसकर उसे चारों तरफ से पार करती है और इसी वजह से वो घुटने के बल बैठ जाती है। और फिर वो लड़की कहती है कि लियान अभी तू मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? तो तभी छोटी डेमन कहने लगते कि लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें ये ट्रिक सिखाऊं। तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, गुस्से में इतना ज्यादा भ्रम हो गई है कि तुझे पता ही नहीं चला कि मैं तेरे चारों तरफ कब घूमी और तेरे ऊपर पैर कब रखी। छोटी लड़की अभी भी तुझे बहुत सी चीज है जो सीखनी चाहिए। फिर उसे कहने लगती है कि तू वहीं पर रुक जा, जब ये मामला सॉल्व हो जाएगी तो तेरी बहन तुझे
देखभाल करेगी। ये सुनती वो लड़की मणिमान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर चिल्ला कर कहने लगती है कि पिता और माता सब लोगों का नफरत लिया नो, तुझे मस्ट पे करना पड़ेगा। ये कहती वो छोटी डेमन की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और इधर छोटी डेमन भी अपनी असली रूप पर चले आती है और असी रोक कर कहने लगती है कि छोटी लड़की तू इस पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, अदरवाइज ये पावर तुझे खा लेगी। तभी वो लड़की कहने लगती है कि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ती है, मैं तुझे सिर्फ हेवन मतलब नरक पर भेजना चाहती हूँ। और उसके बाद छोटी डेमन कहने लगती है कि लिटिल गर्ल अभी इसे ये तुझे थोड़ा सा हर्ट करेगी। और उसके बाद छोटी डेमन उसकी पावर से उसको हमला कर देती है और उसके बाद ये लड़की गुस्सा होकर फिर से उसकी पावर शाकमनी के इस्तेमाल करती है। इसी वजह से गुस्सा होकर छोटी डेमन भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और दोनों को शक्ति एक साथ टक्कर खा जाता है। लेकिन छोटी डेमन की शक्ति का बहुत ज्यादा पावर होने के बावजूद उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो लड़की फिर भी बाहर निकल कर कहने लगती कि ये ऐसा क्यों, चाहे मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूं फिर भी मैं तुम्हारी ओपोनेंट नहीं हो सकती हूँ। मॉम और डैड क्या मैं उससे कोई भी बदला नहीं ले पाऊंगी। तभी छोटी डेमन कहने लगती है छोटी लड़की मैं तुझे एक बात क्लियर कर बता देती हूँ, जब तक मैं इस जगह पर हूँ ये मेरी फॉर्मेशन है। तभी इधर अचानक से वो छोटा बच्चा भी बाहर चले आता है। तो इधर शिनलियो आयरन थॉर से कहता है कि हे आयरन थॉर अभी जल्दी से जल्दी करो। तभी इधर आयरन थॉर ली जुआन के साथ लड़ाई करने लग जाती है। तभी वो छोटा सा बच्चा कहने लगती है कि मॉम क्या आप खतरे पर हैं? तो तभी ली जुआन उसे देखने कहने लगती है कि जियांग लॉन्ग वो यहाँ पर खतरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और इधर ये बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि वो क्या कह रहा है। तभी इधर आयरन थॉर इसी बात का फायदा उठाकर उसे एक जोड़ कर मारती है और फिर वो आयरन थॉर उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। उसके बाद वो एक आंख का गोला उस बच्चे की तरफ फेंक कर मारता है और ये देखकर ली जुआंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, मतलब डर जाती है। वो बच्चा अपना सिर खुजता हुआ उसे एक उंगली से उस आग का गोला को रोक देता है और एक मुक्के से उसे फाड़ देता है। और ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रहता है। ये देखकर वो आयरन थॉर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बच्चा भाड़ में जा तू। और ये कहकर उस बच्चे को तेजी से मारने के लिए आता है। तभी वो बच्चा अपना मुंह खोलकर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आयरन थॉर को खा लेती है भाई साहब। और ये देखकर वो सिल्लियो भी बहुत ज्यादा शौक रहते है कि उसने उसे खा लिया। और तभी ली जुआन उसके पास दौड़कर आती है। आते कहते हैं कि जियांग लॉन्ग मो क्या तुमने उसे खा लिया है? तो तभी वो बच्चा यानी कि जियांग लॉन्ग मो कहता है कि हाँ मैंने उसे खा लिया लेकिन इतना भी स्वादिष्ट नहीं है मॉम। और फिर ली जुआन ये देखकर कहने लगती है कि जियांग लॉन्ग मो तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी अचानक से वहां पर एक बहुत तेज रोशनी चले आती है और इसे देखते छोटी डेमन कहने लगती कि हे बी केयरफुल। तभी वहां पर सडनली वो ग्रेट एल्डर चले आता है। वो आते उस बच्चे की पीठ में इतनी जोर से मारते हैं कि वो उस आयरन थॉर को उगल देती है। वहीं पर वो बेहोश टाइप होने लगता है। तो तभी ली जुआन उसे कहने लगती कि हे जियांग लॉन्ग मो क्या तुम ठीक हो? और तभी वो ग्रेट एल्डर उसे मार नहीं चाहता है। तो तभी इधर ली जुआन अपना आइस बोल्ट रेन फ्लेम को इस्तेमाल करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसके सामने ये शक्ति कुछ भी नहीं है। और इधर छोटी डेमन उसे देखकर कहने लगती है कि ये कमीना द ग्रेट एल्डर यहीं पर चले आया। और तभी अचानक से छोटी डेमन उन लोगों के पास सामने जाकर उन लोगों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तभी ग्रेट एल्डर को देखते सिनलुओ भी वहां पर आ जाता है और कहते हैं कि हे एल्डर आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए। एक समय के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर नहीं जीत पाएंगे। और उसके बाद इधर आयरन थॉर भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहते हैं कि मैं इस कमीने को मार डालूंगा। और उसके बाद सिनलुओ ग्रेट एल्डर से पूछता है कि क्या आपने उस फॉर्मेशन के ऊपर कैप्चर कर लिया है? तभी वो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ मैंने पहले ही पकड़ लिया है। ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैं सोचा था। वो लोग इस फॉर्मेशन को सेट करता है, वो लोग इससे डरता है कि उस लोगों का ताकत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग उसका सामना करते हैं तो हम लोग उन लोगों को हरा नहीं सकते हैं। हम लोगों को इस एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए, जल्दी करे और अगला स्टेप तैयार करे। और तभी वो लोग उन लोगों का फॉर्मेशन वहीं पर चालू कर देता है। तो ये देखकर छोटी डेमन मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हे कमीना क्या तू इस जंगन प्रोविंस के सारे छोटे छोटे जानवर को खाना चाहते हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यान शाओगुन को दिखाया जाता है। वहीं पर यान शाओगुन पर लोटर लेटे लेटे कहने लगता है कि ली जियाफान इतना प्राउड महसूस मत कर, मतलब इतना पावरफुल मत कर, क्योंकि अभी भी तेरे लिए वहां पर यंग मास्टर सॉन्ग इंतजार कर रहा है। ली जियाफान जब समय आ जाएगा तो मैं तुझे डेफिनेटली इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुझे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से टॉर्चर करूंगा। तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका हजारों बार बदला लूंगा। कहकर वो जब वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है तभी इधर से कोई व्यक्ति कहते है कि हे यान शाओगुन तुम तो बहुत ही ज्यादा जल्दी खुश हो गए। और तभी वो वहां पर ली जियाफान को देखता है, देखते बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ से निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद वो दरवाजा खोलकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियाफान उसे कहता है कि यांग शाओगुन अभी तेरे और मेरे बीच में जो कुछ भी है अभी उसे खत्म करने का समय आ गया है। ये सुनते यान शाओगुन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहते कि मतलब तेरा मतलब क्या है? देख मैं तुझे बता देता हूँ कि मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी मत करना। तभी जियाफान जाके उसकी गला को पकड़ लेता है और उसको ऊपर उठाता है। तभी वो कहने लगती है कि मुझे छोड़ दे तेरा मदर। और ये सुनते जियाफान कहने लगते कि यंग शाओगुन
सॉन्ग तियन हाउ के बारे में जानता है, मुझे उसके पास से सब कुछ जानना चाहिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, तभी वो जियोफन के सामने वो लोग दौड़ कर चले आता है। वो लोग आने के लिए लगते कि हाँ मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि वो अभी स्कूल पर ही होगा। तभी जियोफन उन लोगों को देखकर कहते हैं कि हे तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो तभी वो लड़का कहते हैं कि टीचर ली अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं है, आपका घर खतरे में है अभी। तभी उसकी पापा उसे टपली मारकर कहते हैं कि हे तू क्या कर रहा है। उसके बाद वो आदमी मिस्टर ली को बो करते हुए कहते हैं कि मिस्टर ली अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके घर पे कुछ गैंगस्टर चले आए हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब उन लोगों का पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। छोटी लड़की है वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही है, वो लोग अभी और मतलब ये सुनते जियोफन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर से वो आदमी कहता है कि हम लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी आए हैं आपको रिपोर्ट करने के लिए, ताकि आप वहाँ पर जल्दी से मदद करने के लिए वहाँ पर जा सके। तभी वहाँ पर अचानक से आर्टक्वेक जैसा कुछ होने लगता है और इधर जियोफन अपनी फॉर्मेशन के मदद से, अपनी एनर्जी की मदद से वहां से अचानक से गायब हो जाता है। और ये देखकर उसका बेटा बहुत ज्यादा शौक में रहता है और कहने लगता है कि अरे बाप रे वो भाग गया। और तभी उसका पापा देखता है कि उसका बेटा उसकी पैंट पर पेशाब कर दिया है। और ये देखती उसका पापा उसे मार कर कहते कि हे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ और अपना पैंट को चेंज कर कराओ। फिर उसके पापा सोचने लगते कि मैं तेरे जैसे एक नालायक बेटा को पैदा क्यों किया। और इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें उस एल्डर को कहते हुए ये सुना देता है कि सारे के सारे जैंगन का क्रीचर्स को मार डालो। उसके बाद वो आदमी कहते हैं कि मैं इस गैदरिंग फॉर्मेशन के मदद से मेरा हजारों पुराना हेवनली घोस्ट की ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ और फिर एक हेवनली डेमन बन जाऊंगा। तभी इधर आगुड़ी मास्टर को रोकती है और कहने लगती है कि मास्टर क्या ये फॉर्मेशन पूरी जियांगन की जीवन को खत्म कर देगा। तो तभी इधर शेनलुओ कहता है कि ग्रेट एल्डर के पोषण के लिए ये इन लोगों का सौभाग्य है, यानी कि लक है। तभी आगुड़ी फिर से कहते हैं कि ये तो पूरी शहर की जीवन है। ये सुनते वो ग्रेट एल्डर कहता है कि तो क्या हुआ। और इधर शेनलाओ कहता है कि तुम्हें हमारे साइड में जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो अगर ये फॉर्मेशन ऑन हो जाता है यानी कि एक्टिवेटेड हो जाता है तो फिर तुम भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाओगे। तभी इधर छोटी डेमन की बहन कहने लगती कि ग्रेट एल्डर मुझे मदद करिए और मेरी बहन को मार डालिए। तो ये सुनकर वो ग्रेट एल्डर कहता है कि टेम्पोरली तुम्हारी बहन अभी मेरे लिए थोड़ा सा यूजफुल है, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से पाला है, अभी तुम्हारा वैल्यू दिखाने का समय आ गया है। देखो अलग अलग प्राणियों का अलग अलग ऑरा होता है, ऐसा भी कुछ चीज है जो मैं एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये करने में मदद करो। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एल्डर उसे एब्सॉर्ब करना चाहता है। ट्रेडिशनल में जो ह्यूज मैजिक एलिमेंट कंटेंट है वो मुझे डेमन बनने में मदद कर सकते हैं। ये सुनते वो लड़की क्या उसकी पैर पकड़कर कहने लगती है कि ग्रेट एल्डर तो क्या आप नहीं चाहते कि मैं हेवनली डेमन बनूं, तो आप मुझे घोस्ट पावर देना चाहते हैं। तभी वहां पर छोटे डेमन जोर कर आने लगती है और कहती कि हे भाड़ में जा तू, अपना बकवास बंद कर। और तभी इधर छोटे डेमन को आयरन थॉर और शेनलुओ रोक देती है और छोटे डेमन उस लड़के को कहने लगती है कि हे लिटिल गर्ल उसकी बात को मत सुनना। और उसके बाद वो ग्रेट एल्डर फिर से कहते कि ये तुम ही हो जिसने पूरी क्लैन को रिफाइन किया है। और उसके बाद वो ग्रेट एल्डर उसको उसकी बॉडी से उसकी एनर्जी को चूसने लगता है और एक चीज उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेती है। और इधर वो लड़की मन ही मन बहुत ज्यादा रोने लगती है और ये देखा छोटे डेमन भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो लड़की अंदर से कहने लगती कि सिस्टर। फिर वो एनर्जी उसे चारों तरफ से घेर लेता है। और तभी इधर छोटी डेमन के उसकी पुरानी बातें याद आने जब एक मॉन्स्टर उसके सामने रोया था, तो छोटी डेमन जब उस मॉन्स्टर को मारती है तो उसकी बहन देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उससे ये भी याद आती है कि उसकी बहन को वो ये कहती थी कि कियांग जिंग तुम्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी बड़ा हीरो नहीं होता है। तो तभी छोटे डेमन की बहन भी कहने लगती है कि लेकिन आप तो इस दुनिया में मेरी बड़े बहन है, मतलब बड़े हीरो हैं। उसकी बहन उसे ये भी कहती है कि बड़े बहन इस माउंटेन पर कोई भी डिलीशियसनेस नहीं है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की तो मैं वहां पर जाकर डेफिनेटली डिलीशियस चीज खाऊंगी। वही पर छोटी डेमन भी उसे कहती थी कि अगर मुझे पहाड़ से नीचे जाने तक मतलब मौका मिले तो मैं सबसे पहले तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहाँ पर जाके तुम बहुत सारे डिलीशियस खाना खा सकते हो। और ये सुनते उसकी बहन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती कि बड़े बहन आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन को दिखाया जाता है और वही पर वो ग्रेट एल्डर कहने लगती कि वाओ ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है और यही एक रास्ता है जिस तरह से मैं हेवनली डेमन बन पाऊंगा। बाद वो वहां पर देखकर सोच लगती कि सच मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी कम है। और तभी इधर छोटी डेमन उस ग्रेट एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगती है और कहती कि ग्रेट एल्डर तू कमीना है, तू जानबूझकर वहां पर घोस्ट पावर डाले और जब वो कोलैप्स कर जाएंगे यानी कि गिर जाएगी तो वो बास्ट हो जाएगा वो पावर। उसके शरीर में पहले से ही बहुत ज्यादा पावर है और अभी जोर जबरदस्ती आप उसके शरीर में फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो इसे संभाल नहीं पा सकती है। ये सुनते वो ग्रेट एल्डर कहते कि वैसे भी मैं उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए यूज कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं भी तुझे वही पर उसके साथ भेज दूंगा। और तभी छोटी डेमन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और उधर उसके पीछे लिंगजाओ की आत्मा ही होती है। तो ये देखकर वो ग्रेट एल्डर कहते हैं तेरे शरीर में ये लिंगजाओ का आत्मा कहाँ से आ गया। तभी छोटी डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगती कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुझे मारना चाहती हूँ। तो इधर ये सुनते वो आयरन थॉर और शेनलुओ कहने लगती कि बकवास कर रहा है तू सिर्फ हमारे
हमारे लेवल को पार नहीं कर सकती हैं। और अभी सिर्फ तू ही बचा है, तो मैं तुझे ये एडवाइस दूंगा कि तू सरेंडर कर दे अच्छे से। और अभी हम लोग सिर्फ देख पा रहे हैं कि तू हमारे क्लैन का सिर्फ तू ही है, तो इसलिए मैं तुम्हारे जान को बख्श दूंगी। और तभी अचानक से आयरन थॉर को कोई मार देता है और आयरन थॉर जब पीछे घूम कर देखता है तो ये होता है ग्रेट एल्डर। तो आयरन थॉर इसे देखकर कहता है कि ग्रेट एल्डर क्यों? और तभी वो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि उसी पॉइंट पर अभी कुछ एजेंट की जरूरत है, तो इसलिए मैं तुझे काट कर वहीं पर फेंक दूंगा, तेरी एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। और उसे भी वहीं पर भेज देता है। और इधर ये देख कर सन लियो बहुत ज्यादा सोचने लगता है, तो तभी इधर छोटी डेमन उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वो ग्रेट एल्डर उसे रोकता हुआ कहता है कि हे सन लियो, इतना सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग शुरुआत से अंत तक सिर्फ मेरा टूल हो। आयरन थॉर का बैड लक है, इसीलिए मैं अनफॉर्चुनेटली उसे यूज कर दिया। और ये हमारा हेवनली घोस्ट सीज का ये 2 डेमन एलिमेंट्स है, ये मैं तुम्हें देता हूँ। और ये देने के साथ साथ उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सन लियो कहने लगती है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक पावर है। और उसके बाद ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि अभी लियन यू को ब्लॉक करो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें दुनिया पर राज करने के लिए ले जाऊंगा। तभी वो ये सर कहकर छोटी डेमन के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। और इधर ली जुआन मनी मन इधर सोच लेती कि प्लीज जे अपन जल्दी से जल्दी यहाँ पर चले आओ। और तभी वहाँ पर जब छोटी डेमन के साथ वो लिनशियोन लड़ रहा होता है, तो तभी वहाँ पर अगोरी सामने चले आती है। तो अगोरी को देखती वो लिनशियोन कहने लगती कि हे तू क्या चाहती है? और तभी अगोरी कहती कि सॉरी एल्डर, मैं आपकी अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ कि आप पूरी जियांगन के क्रिएचर्स को मार डालेंगे। अभी से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो ये सुनते वो शेनलू कहते हैं कि तो फिर मरो मेरे लिए। और इधर वो ग्रेट एल्डर फॉर्मेशन से सारे के सारे सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगती है। और फिर कहते हैं कि हेवनली डेमन लिए मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, फाइनली मैं इसे टच कर दिया आज। इधर शहर में जितने भी सारे लोग होता है वो सभी लोग बहुत ज्यादा थकने लगता है। अचानक से उन लोगों के शरीर से बहुत एनर्जी बाहर निकलने लगते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए महसूस करने लगते हैं। और इधर ब्रदर माफ सभी लोग बहुत ग्रैंड माँ सभी लोग बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस करने लगते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। और यहाँ पर उसका वो अंकल उसकी बेटे को यहाँ पर खींचने लगता है। तो उसका बेटा कहते हैं कि पापा मैं और एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। तो तभी उसकी पापा उसे गुस्सा दिखाने लगता है और कहने लगते हैं कि यूजलेस, कुछ स्टेप चलने के बाद ही क्या तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रेंथ चला गया है? तभी हर एक आदमी भी उसे कहते हैं कि मास्टर मैं सच में मैं भी थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ और एक बंदा होता है वो भी सेम ही बात कहता है। तभी वो लड़का कहता है कि मास्टर आपके पीछे देखिए। और तभी वो सभी लोग उस बड़ा सा फॉर्मेशन को दिखता है। और ये देखने के साथ साथ मास्टर मनी मन सोच रही कि सचमुच ये चूचू बहुत ज्यादा बदल गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इधर शेनलू अगुरी को अपनी पावर की मदद से बहुत ज्यादा जोर से झटका देती है। और तभी वो अगुरी को जब मारने के लिए आते थे तो छोटी डेमन आकर उसे फिर से रोकती है। उसके बाद छोटी डेमन और अगुरी एक साथ हो जाती है। और तभी ये शेनलू ऊपर से उन लोगों की तरह हमला कर देता है और कहता है कि अभी तुम दोनों फिनिश। लेकिन जैसे तैसे वो लोग इसे रोकता है, लेकिन छोटी डेमन का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर वो शेनलू कहते कि ये 5 तुम दोनों को मार देगा। और तभी वहां पर ज़ेफान आते ही ज़ेफान उसे रोकता है, लेकिन इधर शेनलू कहते कि तू भी मर जाएगा। तभी ज़ेफान कहते कि तू एक छोटा चीटिया है और अपनी एनर्जी के मदद से उसके एक हाथ को काट डालता है। उसके बाद ज़ेफान इस फॉर्मेशन को देखकर सोच रही थी कि अच्छा तो इस फॉर्मेशन के मदद से पूरी चुजू के लाइफ को फोर्स मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद ज़ेफान अपना सुप्रीम प्यूपिल को ऑन करता है। उसके बाद वो जब देखता है तो वो कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी सिर्फ एक ही रास्ता है, इसकी कोर को खत्म करना होगा। और ये कहकर ज़ेफान जब आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो तभी छोटी डेमन उसे रोकती है। तो तभी ये देखकर ज़ेफान उसे कहते कि तुम मुझे रोकना चाहते हो। उसके बाद छोटी डेमन घुटने के बल बैठ जाती है और कहते कि चाहे मास्टर आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन आपको एक चीज कहना है, उस फॉर्मेशन के कोर में जो लड़की है वो मेरी बहन है, प्लीज उसे बचा लीजिए। फ्यूचर में आप मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे मैं वही करूंगा, अगर आप मेरी जान भी चाहते हैं तो मैं भी उसे दे दूंगी। तभी ये सुनकर ज़ेफान कहते कि देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है मुझसे माफी मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। ये कहकर ज़ेफान आगे की तरफ बढ़ जाता है और छोटी डेमन इधर बहुत ज्यादा शौक में रहती कि मास्टर ये क्या करेगी। और उसके बाद ज़ेफान ऊपर जाके उस सीधा कोर के अंदर चले जाता है। और तभी कोर के अंदर से अचानक से छोटी डेमन की बहन को बाहर लेकर आता है। और ये देखकर छोटी डेमन बहुत ज्यादा शौक हो जाती कि मास्टर सचमुच उसकी बहन को बचा लिया है। और ज़ेफान कहते कि उसका मैजिकल क्यूए तुम्हारे से ज्यादा है, फ्यूचर जब वो तुम्हारी जगह पर ले लेगी तो ड्रैगन फॉर्मेशन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और उसके बाद ज़ेफान उसे वहां पर देखकर वो उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है, यानी कि उस छोटे से बच्चे की तरफ। और उसके बाद ज़ेफान जब उस बच्चे को लेने के लिए जाता है तो तभी उधर लीजुआन उसे कुछ कहने लगती है। तो तभी ज़ेफान कहता है उसे क्लास लीडर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चूजियोलियन का ध्यान रखिए पहले। उसके बाद ज़ेफान उस छोटे से बच्चे को लेकर सामने की तरफ धक्का देता है। तो वो बच्चा कहता है कि पापा। तभी ज़ेफान उसे कहते हैं कि तुम शांत रहो, मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ उस फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए। और उसके बाद ज़ेफान उस बच्चे के साथ कुछ करके बस उसकी फॉर्मेशन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और तभी वो ग्रेट एल्डर ऊपर से नीचे आ जाता है तो ज़ेफान भी उसे देखता है। तो वो ग्रेट एल्डर कहता है कि अभी भी इसे थोड़ा
सा कमी है, किसका इतना हिम्मत कि जो मेरे फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा है। तो तभी इधर शेनलियो कहते कि ग्रेट एल्डर वही लड़का है जो आपकी फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा है और उसने मेरा हाथ भी काट दिया है। तभी ग्रेट एल्डर उस शेनलियो को और फिर से रिकवर कर देता है। तो ये देखकर शेनलियो कहते हैं कि थैंक यू ग्रेट एल्डर। उसके बाद वो जियाफन को देख कर कहते कि अच्छा तो ये तू है। तो तभी जियाफन आगे की तरफ जाने लगता है और छोटी रेमन को वो छोटा सा हैमर दे देती है और कहते हैं कि इसे रख लो। तभी जियाफन अपनी बहुत ज्यादा पावर की मदद से उस ग्रेट एल्डर को पकड़कर एकदम आसमान की तरफ चले जाता है। जब जियाफन उसे वहां से लेकर चले जाता है तो इधर छोटी रेमन उस हैमर को बढ़ा कर उस शेनलियो से कहने लगती है कि हे शेनलियो, क्योंकि हमारी बॉस उसे लेकर बहुत दूर चले गए हैं, तो अभी मेरा डिसेबल होने का नाते अभी ये खत्म करने का समय आ गया है और मैं ही एकमात्र वो हूँ जिसे डिसेबल कहा जा सकता है। तू अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन तू एक कुत्ता है। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मंगा का लास्ट एपिसोड है, इसके आगे कोई भी मंगा रिलीज नहीं हुआ। जब रिलीज होगा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो खैर हम लोग एपिसोड को तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में शेनलियो छोटी डेमन को कहने लगते है कि हे तेरे पास तो कोई दिमाग ही नहीं है, तो कैसा डिसेबल्स है। तो वहीं पर उन दोनों का बहुत ही टक्कर का लड़ाई होता है। तभी जब छोटी डेमन नीचे की तरफ उतरती है, उतरने के साथ साथ उस हथियार को जब मतलब उस हैमर को जब पुल करता है तो उसके साथ ही साथ वहां से एक कुल्हाड़ी जैसा कुछ पॉप अप हो जाता है। तो ये देखकर छोटी डेमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि वाह ये तो एक बहुत ही खूबसूरत खजाना है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इधर जियाफन को दिखाया जाता है। जियाफन इस ग्रेट एल्डर को लेकर आसमान की तरफ जाने लगता है और वहीं पर ग्रेट एल्डर कहने लगती है कि हे तेरा हाथ मुझसे हटा दे। तभी वहीं पर ग्रेट एल्डर जियाफन को एक मारता है। तो उसके बाद ग्रेट एल्डर जियाफन से ये कहता है कि तू मुझे यहाँ पर लेकर आया इसीलिए ताकि वो अदर्स लोग हम लोगों का फाइट ना देखे, है ना। उसके बाद जियाफन उसे कहते हैं कि तेरा कोई आखिरी ख्वाहिश। ये सुनते वो ग्रेट एल्डर उसे बहुत ज्यादा ज्ञान देने लगता है कि फ्रेंडशिप, लव, इमोशन ये सब कुछ इंसानों को खींचता है और ये इंसानों का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है और तेरा हारने का कारण नहीं बनेगा। तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि ये कमजोर लोगों का एक्सक्यूज है। तो उसके बाद ग्रेट एल्डर फिर से कहता है कि मैंने सोचा कि तू मेरा बात को समझ पाएगा क्योंकि तू भी एक कल्टिवेटर है और मैं भी एक कल्टिवेटर हूँ। ये सुनते वो ग्रेट एल्डर जियाफन के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा ही बात है चलो डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा है। वहीं पर वो उन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है और दोनों ही टक्कर से खेलता है। और उसके बाद वो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हे मॉर्टल, तू बहुत ही ज्यादा लकी है। इन 100 सालों में तू ही एक पर्सन है जो मेरा असली चेहरा देख पाया है। के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, उसका जो सिंग है वो बड़ा बड़ा होने लगता है और वो हेवनली घोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को इस्तेमाल करता है। तो उसका गति देखकर जियाफन कहते हैं कि ओह सचमुच इसका मोमेंटम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और तभी वो ग्रेट एल्डर पीछे से जियाफन को स्मैश कर देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें छोटे डेमन और इधर शेनलियो को लड़ाई करते हुए दिखाई जाती है। वहीं पर वो शेनलियो का हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है और शेनलियो इसे जैसे तैसे रोकता है। उसके बाद छोटे डेमन बहुत गुस्सा होकर कहते हैं कि सनलू अभी तेरा नरक जाने का समय आ गया है। तो इधर सनलू उसको रोकता हुआ कहता है कि देखो क्या तुझे इस बात से डर नहीं है, जब यहाँ पर ग्रेट एल्डर वापस आएगा और तुझसे हिसाब किताब करेगा तो क्या होगा। देख तेरे पास अभी भी टाइम है, तू सरेंडर कर दे, मैं तेरे लिए ग्रेट एल्डर के साथ बात करूंगा। तभी छोटी डेमन कहती है कि तेरा ग्रेट एल्डर कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ये सुनकर सनलू कहते हैं कि तू अपना मास्टर को ज्यादा महत्व दे रहा है। उसके बाद छोटे डेमन भी कहती है कि हाँ मैंने ली जियाफन को देखा है और वो कभी भी हारता नहीं है। और ये कहते ही छोटी डेमन बहुत ही तेजी से उसके ऊपर वार करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इधर ग्रेट एल्डर सोचता है कि जियाफन वहीं पर खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हम लोग जियाफन को देखते हैं। तो जियाफन उसे कहते हैं कि मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि तू बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो मैं अभी देख रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। और उसके बाद जियाफन सीधा ऊपर उठ जाता है और उसको मारने लगता है और कहता है कि जब तक तू हेवनली डेमन रियलम पर नहीं पहुंच जाता है तब तक तू मेरे सामने एक चीटिया है। और उसके बाद जियाफन अपनी एनर्जी के मदद से उसके एक सींग को काट डालता है और उसके बाद वो फिर से जोर से दौड़ने लगता है और फिर से इंचेंटमेंट करता है और उसके बाद उसका दोबारा से सिंग हो जाता है। और फिर वो जियाफन से कहता है कि तूने जो मेरे साथ आज किया है इसके लिए तुझे पछताना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेट एल्डर तियान है उल्कापिट का इस्तेमाल करता है और इधर जियाफन ताइज़वन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद उन दोनों का वहीं पर बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगता है। तो लड़ाई के दौरान वो ग्रेट एल्डर मनी मन ये सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने बैरियर को खोल दिया है तो उसे दबा देना चाहिए, लेकिन नहीं पा रहा हूँ। जितना समय बीतता जा रहा है उसका बैटल स्टाइल और भी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। वो एक किस तरह का मॉन्स्टर है। और उसके बाद जियाफन कहते हैं कि अब इस समय आ गया है फैसला लेने का कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उसके बाद जियाफन अपनी स्वॉर्ड को बुलाता है और इधर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि कोई भी डाउट नहीं है, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और उसके बाद जियाफन अपना जियंतियन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और वो ग्रेट एल्डर वहीं से गायब हो जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, छोटी डेमन ये देखकर सोचता है कि वो तो गायब हो गया और छोटी डेमन के हाथ में जो हैमर होता है वो भी धीरे धीरे छोटा हो जाता है और इधर छोटी डेमन भी अपनी असली चेहरे पर वापस आती है। उसके बाद छोटी डेमन आगोरी की तरफ दौड़ कर जाती है और कहती है कि हे लिटिल गर्ल, क्या तुम ठीक हो। आगोरी कहती है कि हाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद अभी ठीक हूँ। तभी वहाँ पर जियाफन चला आता था। जियाफन को देखते ही तो लीजियोन उसे देखकर कहने लगती है कि हे जियाफन, वो एल्डर कहाँ है। तो वहीं पर जियाफन उसकी सींग को वहाँ पर ले आता
आता है और कहते हैं कि वो मारा गया है और वहीं पर उसके सिंह को फेंक देता है। और उसके बाद वहीं पर जियाफर जिंगलांगमू को कहते हैं कि हे क्या तुम्हारा बॉडी रिकवर हो गया है? तो वो छोटा सा बच्चा कहते हैं कि वेल फुली रिकवर डैड। उसके बाद जियाफर छोटी डेमन की बहन को लेकर उस छोटे बच्चे की तरफ फेंक देता है और कहते हैं कि इसे निगल लो। वो छोटा बच्चा भी इसे निगल लेता है और ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा शौक रहता है कि ये सब क्या हो रहा है। अभी वहाँ पर छोटे डेमन चले जाते हैं और कहने लगती है कि उसे बाहर निकल, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होगी। तो तभी जियाफर कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन के शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जॉब बहुत ही गंदा है, तो इसलिए वो जियांगलुंगमू के शरीर के अंदर अगर रहता है तो उसके अंदर का जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद छोटी डेमन अपने असली रूप पर आते हैं और सिलेंडर करके फिर उसकी सर से एक चीज को बाहर निकालती है और फिर उस चीज को जियाफर को देता है और फिर कहती है कि इसका नाम हुआंग लिंगलियो है, जो मेरी हेवनली घोस्ट सीज का सबसे कीमती खजाना है। जब मैं वहां से भाग कर आई तब मैं इसे चुरा कर वहां से लेकर आई, लेकिन मैं इसमें मतलब इसको समझने में असमर्थ हूँ, तो इसलिए मुझे अभी तक पता नहीं चला कि इसका मैजिकल ओपन्स के यूज क्या है। और ये देखते ही जियाफर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है। वहीं पर एल्डर झाँक कर सोचने लगते हैं कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तो वहीं पर सोंग तियानहाओ आकर कहते हैं कि हाँ तुम जिंदा हो। और उसके बाद सोंग तियानहाओ ये कहने लगती है कि सचमुच इस बार मुझे एक बहुत ही अच्छा खजाना मिला है। तो तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम कौन हो? तो तभी सोंग तियानहाओ कहते हैं कि सॉरी मैं तो भूल ही गया मुझको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, मेरा नाम है सोंग तियानहाओ। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई जाता है। वहीं पर दो आदमी आपस में बात करने लगता है कि आज चीजों में बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया और ये स्पार्ट का कहना है कि ये एक फूड पॉइजनिंग के वजह से हो गया है। अभी इस चीजों में बहुत सारे वाटर सोर्स की जांच किया जा रहा है। और वहीं पर हम लोगों को जियाफर को दिखाया जाता है। तो जियाफर वहीं पर अकेले से में कहने लगता है कि जियाओजी अनएक्सपेक्टेडली आज मैं तुम्हारी मैजिकल ओपन से मिल गई हूँ। तो तभी वहाँ पर जियोलियन चले आती है। तो जियोलियन को देखती जियाफर कहता है कि क्या तुम अभी बेहतर महसूस कर रहे हो? और उसके बाद मिस चू कहने लगती कि हाँ अभी मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी आज मेरे साथ हो गई है वो सब कुछ देखकर मैंने बहुत कुछ सीख ली है। मैं और अभी नहीं रुकूंगी, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ। मैं ऑलमोस्ट मरी जाती आज, प्लीज टीचर मुझे सिखाइए कि रियल फाइटिंग किसे कहती है। तो उसके बाद जियाफर कहती है कि यूजुअली जो लोग मृत्यु और डेथ और लाइफ को आमने सामने देखा है वो लोग मौत से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? तभी मिस चू कहती कि फ्यूचर की चू फैमिली के ऑनर के नाते मैं मौत से कैसे डर सकती हूँ। तो तभी ये सुनते जियाफर कहती कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुमने लाइफ और डेथ को मौत मतलब करीब से देखा हो, फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा इच्छुक हो, तो इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा साहसी हो। तभी इसे जियाफर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है अपना घुटने का बल बैठ जाओ। तो तभी मिस चू को कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन मिस चू फिर भी घुटने का बल बैठ जाती है। तो उसके बाद जियाफर उसे कहता है कि सू जियोलियन आज से तुम मेरी रजिस्टर्ड डिसेबल्स नहीं हो, आज से तुम मेरी ऑफिशियल डिसेबल्स हो। ये सुनते ही मिस चू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और झुककर कहने लगती है कि थैंक यू टीचर। तो ये सुनकर जियाफर कहते हैं कि आज से तुम मुझे टीचर मत बोलोगे, मतलब मास्टर बोलोगे आज से तुम। और उसके बाद जियाफर जियोलियन से ये कहने लगता है कि जियोलियन अब तक मैं तुम्हें सिर्फ कल्टिवेशन का बेसिक सिखाया है, लेकिन कॉम्बैट का फाइट नहीं सिखाया है। तो आज मैं तुम्हें बहुत सारे कॉम्बैट यानी कि फाइट का मेथड बताऊंगा। तो तभी जियोलियन कहने लगती है कि मास्टर आज मैं लियोन को धर्म के बारे में बात करते सुना है, लेकिन एग्जैक्टली बता नहीं कि मतलब वो किस बात में बात कर रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें छोटी डेमन को उसकी बहन के साथ दिखाई देती है और उसकी बहन को वो फूड देती है जो उसकी बहन को उसने वादा किया था। तुम जब जाग जाओगी तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी खाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सबसे ज्यादा रिकमेंडेड करूंगा कि स्कॉर्पियन मतलब कैंगमिंग माउंटेन का स्कॉर्पियन, क्योंकि वो मांस बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो उसके बाद जियांगलोंगमू कहता है कि सिस्टर क्या आपका हो गया है? तो फिर छोटी डेमन उसे कहती है कि हाँ मेरा हो गई है, अभी तुम उसे निगल सकते हो। तो उसके बाद वो छोटी सी बच्चे उसे निगल लेता है और जियाफर उसे देखकर कहने लगते हैं कि उसकी बॉडी पूरी एविल एनर्जी से भरपूर है और उसकी सांसें भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसके अलावा वो पूरी चूचू की जीवन शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया है। और मुझे इस बात से डर है कि जब तक ना उसके शरीर की शक्ति बच जाती है तब तक वो नहीं जग सकती है। और उसके बाद छोटी डेमन जियाफर से कहने लगती है कि किंगजिंग को वो ग्रेट एंडर ने कंट्रोल किया और उसका कंट्रोल करने का पर्पस यही है कि वो पूरी क्लैन को रिफाइन करना चाहते हैं उसकी तरह सेम क्लैन की, लेकिन जब तक मैं रियलाइज कर चुकी हूँ तब तक बहुत ज्यादा लेट हो गई है और मुझे शिकार का टारगेट माना गया है। तो तभी जियाफर कहती कि पास्ट में तुम अभ्यास करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे और यहाँ तक कि ज़ॉम्बी किंग से लड़ने का वजह भी वही थी। तो ये सुनते छोटे डेमन सोचने लगते कहने लगते हैं कि तुम मास्टर मेरी थॉट को पहले से ही जानते हैं। मैं ओरिजिनली ये प्लान किया हूँ कि कल्टिवेट करूंगी हेवनली डेमन को और उसके बाद वापस जाकर उस एल्डर और सब लोगों को मार डालूंगी। उसके बाद जियाफर उसे पूछते हैं कि उसके बाद क्या? तो छोटे डेमन कहती है कि उसके बाद मैंने और इसके बारे में नहीं सोची। उसके बाद छोटे डेमन फिर से पूछते हैं भाई द वे जय मैंने जो चीज चुराया है वो क्या है, इसे
आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और तभी जियाफान वो उस चीज को अपनी पॉकेट से बाहर निकलता है, निकलते वहाँ पर एक फॉर्मेशन टाइप का हो जाता है। तो ये देखकर मिस चू कहने लगती है कि क्या ये कोई गोंग मेथड है। तभी जियाफान कहते हैं कि इस गोंग मेथड को पर्पल हाउस इमोर्टल सूत्र कहा जाता है। तो ये सुनने के साथ साथ मिस चू कहने लगती है, मास्टर क्या हम लोगों को ऐसी एडवांस टेक्निक दिखाना ठीक है। तभी जियाफान कहते हैं कि देखो ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो तुम लोग नहीं देख सकते, और ये चीज बहुत ही ज्यादा खास है। अगर ये पूरा हो जाता है तो ये दुनिया में बेजोड़ होगा, अनमैच। लेकिन जब तक ना इसे हाई लेवल तक कल्टीवेट किया जाता है और तब तक ये टेक्निक वीक है। हफ्ता भर हफ्ता कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस, 100 साल 1000 साल, बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं जो अकेलेपन को रोक सकता है, मतलब सहन कर सकता है। और जहां तक मुझे पता है कि इसका जो लोग एक्सट्रीम लेवल तक प्रैक्टिस किया है सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस अगोरी को दिखाई देती है। वही पर मिस अगोरी को लिज वानिन कहने लगती है कि हे मिस अगोरी, तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। और उसके बाद अगोरी सबके सामने आकर माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि एवरीवन, आज जो कुछ भी हो उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा क्षमा मांगता हूँ। उसके बाद अगोरी कहती है कि देखो मेरे पास यहाँ पर रहने के लिए और भी कोई चेहरा नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो तभी उसे छोटी डेमन रोकती है और कहती है कि हे गर्ल, तुम अभी कहाँ जाओगे। अगोरी कहती है कि मैं माउंट यूमिंग पर वापस जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मास्टर को बताऊंगी कि यहाँ पर क्या हुआ। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि ये ग्रेट मास्टर एक एविल है। तो तभी छोटी डेमन कहती है कि देखो तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक क्लियर रास्ता दिखाती हूँ। इंचेस्टर हाल्फ ऑफ द हेवनली डेमन गेट पर जाओ और वहाँ पर एक स्टोन है, वहाँ पर जाकर खोदो, उसके अंदर और भी आधा स्टोन है और हेवनली घोस्ट क्लैन के सारे हिस्ट्री रिकॉर्ड वहाँ पर है और ये कब मतलब स्थापित हुई वो भी यहाँ पर है। और वहाँ पर कुछ कॉन्फू टेक्निक भी लिखा हुआ है। हालांकि ये इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी करेंटली प्रैक्टिस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब कुछ सुनने के बाद मिस अगोरी छोटे डेमन की शुक्रिया अदा करती है और हेवनली घोस्ट क्लैन के बाद तुम्हारा खुद का डिसीजन तुम्हें खुद ही लेना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वही पर मिस्टर चू आकर घंटी बजाने लगता है। तो जियाफान दरवाजा खोलता है तो वो आते ही सीधा जियाफान को भो करता है। तो तभी मिस चू आकर कहती है कि हे ग्रैंडफा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ग्रैंडफा जियोलियन से कहने लगते हैं कि हे जियोलियन, तुम्हें इतने बुरी तरीके से चोट कैसे लगा। और उसके बाद वो जियाफान से पूछता है कि मिस्टर ली, क्या मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज जो चुजू में शांति भंग हुई है तो क्या ये आपके साथ रिलेटेड है। तो तभी मिस चू कहने लगते हैं कि ग्रैंडफा, जब हम लोग घर में वापस जाएंगे तब मैं आपको डिटेल में ये सब कुछ बताऊंगी। आप टीचर के घर में मिडनाइट पर आए हैं, क्या कुछ अर्जेंट है। तो तभी उसके ग्रैंडफा कहते हैं कि हाँ मिस्टर ली, शू रॉन्ग की बात मैं यहाँ पर आपके सामने कहने के लिए आया हूँ, ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है। उसके बाद ग्रैंडफा उसकी बॉडीगार्ड को वो टैबलेट को बाहर निकालने लेकर आता है। तो उसके बाद वो लड़का टैबलेट निकलता है और शू रॉन्ग को वीडियो को दिखाने लगता है। तो वही पर शू रॉन्ग कहता है कि मिस्टर ली, किसी ने सीरम को चुरा लिया है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में। तो तभी जियाफान कहते हैं कि यस मुझे पता है। उसके बाद शू रॉन्ग फिर से कहते हैं कि आप जानती है कि इस सीरम के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हम लोगों ने सू माउंटेन पर कुछ लोगों के मतलब एक टीम को भेजा ये लेने के लिए, लेकिन 5 दिन पहले ही उन टीम के साथ हमारा सारे के सारे कांटेक्ट लॉस्ट हो गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक सर्च टीम भेजा है, लेकिन वो लोग वापस है, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और उसके अलावा सर्च टीम जो है वो लोग उन लोगों के लिए शू माउंटेन के नीचे जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब तक ना टीम का लीडरशिप कोई एक अच्छा सा कैपेबल व्यक्ति ना करे तब तक कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस शू माउंटेन के गहराई पे जाए और वहाँ पर उस सर्च टीम के कैंगलोंग ब्रिज के मेंबर को ढूंढिए। वो लोग इस कंट्री के बहुत ही ज्यादा एलाइट टैलेंटेड पर्सन है, मैं नहीं चाहता हूँ उन लोगों को खोना। तभी इधर ग्रैंडफा मतलब यानी कि मिस्टर चू कहता है कि वो जो टीम मिसिंग हुआ है उन टीम में अभी मेरा ग्रैंडसन जू फेंग भी है। और ये सुनते मिस चू भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि वो उसकी भाई है, तो वो कहती है कि वो भी। और उसके बाद जियाफान से कहती है कि मास्टर प्लीज इस पर प्रॉमिस कीजिए कि आप उन लोगों को बचा लेंगे और मुझे भी आपके साथ ले जाने के लिए परमिशन देंगे। तो उसके बाद जियाफान कहते हैं कि हाँ मैं इस सुरंग मिशन पर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, लेकिन सुरंग आपसे मुझे और एक चीज चाहिए। तो ये सुनते सुरंग कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग कार पर बैठकर चले जाता है। उसके बाद जियाफान के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर वो छोटा बच्चा जियाफान से कहने लगता है कि डैड क्या आप बाहर जाएंगे, आपने ग्रैंडफा को अभी अभी जो कहा है मैंने वो सुना है। उसके बाद जियाफान ली जुआन से कहता है कि क्लास मॉनिटर हम लोग परसों शू माउंटेन पर जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। ये सुनते ली जुआन कहती कि मैं तो। उसके बाद जियाफान कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम अपने करंट स्टेट मतलब अपने करंट स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानते हो। देखो तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी रियल पीक ऑफ क्यूआई रिफाइनमेंट के बहुत ही ज्यादा करीब है और अभी तुम्हारे पास ड्रैगन सबडुंग ऊड भी है यानी कि जियांगलोंगमू। अगर तुम दोनों स्पेशल फोर्स में ज्वाइन हो जाते तो मुझे इस बात से डर है कि तुम लोग येन फेरबी को हरा सकते हो। ये सुनते ली जुआन कहने लगते कि सचमुच। उसके बाद जियाफान फिर से कहता है कि अभी ड्रैगन सबडुंग ऊड का अभी रॉन्ग एरा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वही पर जियाफान की फोन बजने लगता है। तो जियाफान फोन पकड़ते उस से मूरोंग कहती कि हे जियाफान मैं मूरोंग कह रही हूँ, क्या आज तुम फ्री हो, मेरे साथ खाना खाने के लिए आ सकते हो। ये सुनकर जियाफान कहती कि हाँ। और उसके बाद जियाफान मनी मनी
ये सोचने लगते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि सोंग तियान हाओ ने मुझे एक बार कहना था कि मूरंग फैमिली उसके पीछे है और मूरंग फैमिली एक कैपिटल है और मूरंग इस फैमिली का मेंबर है। एक मेरे पिछले जीवन में मैं इस मूरंग फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए सबसे पहले उसके साथ मिलना होगा और मूरंग फैमिली के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है मुझे निकालना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोगों को एक रेस्टोरेंट पर दिखाया जाता है। वहीं पर मूरंग कहने लगती है कि जियाफन, मैं जब से तुमसे मिली हूँ, यानी कि जब से मैं तुम्हें जानती हूँ तब से तुमने मुझे बहुत ज्यादा मदद की है। मैं फिल्म के लिए एक बहुत ज्यादा दूर की जगह जाने वाली हूँ, हो सकता है कि बहुत समय तक ना वापस आऊँ, मुझे ज्यादा मिस मत करना, ओके। तभी जियाफन कहती कि तुम निश्चिंत रह सकते हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ये सुनते मूरंग थोड़ा सा नाराज हो जाती है और कहने लगती कि मैं अभी ऐसा जा रही हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे हो। तभी जियाफन कहती कि मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये सुनते मूरंग थोड़ा सा खुश हो जाती है और कहती कि ओके ठीक है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम जो भी पूछोगे मैं उसकी जवाब दूंगी। तो उसके बाद जियाफन उसे पूछता है कि क्या तुम इंपीरियल कैपिटल मूरंग फैमिली के हो? तो ये सुनते मूरंग कहने लगती कि क्या तुम सिर्फ इसके बारे में जानना चाहते हो? तो तभी जियाफन कहते कि तुम्हें क्या लगा? उसके बाद मूरंग कहती कि हाँ, मैं इंपीरियल कैपिटल मूरंग फैमिली से हूँ। उसके बाद जियाफन उसे पूछते है कि क्या तुम मुझे ये मूरंग फैमिली के सिचुएशन के बारे में और भी कुछ बता सकते हो डिटेल में? तो तभी मूरंग कहती कि मैं कैसे बताऊं, ये मूरंग फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, लेकिन मैं मूरंग फैमिली से इतना भी कनेक्टेड नहीं हूँ डायरेक्टली, और किसी सीक्रेट के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। ये सुनते जियाफन खड़ा हो जाता है और कहते कि गुड, थैंक्स, इनफ, अभी बहुत ज्यादा हो गया है, मैं चलता हूँ, तुम्हारे मील्स के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तभी मूरंग देखती है कि वो कुछ भी खाना नहीं खाया है, तो वो कहते कि हे, तुमने खाना भी ठीक ठाक से नहीं खाया, तो तुम कैसे कह सकते हो ये बहुत ही मजेदार थे? क्या तुम जाने हो? और जियाफन उसकी बात को नहीं सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जियाफन जब बाहर आता है वो मनी मनी सोचने लगता है कि यंग शाओकुन अभी मारा गया है, सोंग तियान हाओ भाग गया है और सब कुछ अभी चुजू में बेसिकली ओवर, मतलब खत्म हो गया है। सबसे पहले मुझे कैंगलोंग ब्रिज पर जाना होगा मूरंग फैमिली से मिलने के लिए, और वैसे भी मैं सूरोंग से ये प्रॉमिस किया हूँ कि मैं कैंगलोंग ब्रिज का चीफ इंस्ट्रक्टर बनूंगा। अभी इसमें बहुत ज्यादा डिले हो गया है, मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि मूरंग फैमिली का आखिरकार पर्पस क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक नया कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वही कैरेक्टर कार्ड से उतारकर कहता है कि हे मिस्टर ली, एक ऐसे छोटे रेस्टोरेंट में नूडल्स खा रहा है, क्या तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो? तभी उस आदमी के साथ और एक लड़का होता है, तो वो कहता है कि क्यों ना हम लोग अंदर जाके एक बार चेक कर ले। उसके बाद वो लोग अंदर जाता है, अंदर जाकर देखता है कि जियाफन नूडल्स खा रहा है, तो वो आदमी जियाफन के सामने जाकर कहता है कि क्या तुम जियाफन हो? तो जियाफन कहते कि राइट। तो उसके बाद उस आदमी को थोड़ा सा संदेह होने लगता है कि ये आदमी जो एक लग्जरी विला पर रहता है और एक ग्रैंड मास्टर है, वो ऐसी जगह पर क्यों होगा? उसके बाद वो आदमी कहते कि थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा कॉल करके कंफर्म हो लेता हूँ। इधर जियाफन बिल देने के लिए चले जाता है और कहते कि बॉस प्लीज बिल। उसके बाद वो आदमी फोन करके आता है, आकर सचमुच सोचने लगते कि ये सचमुच वही है। उसके बाद वो जियाफन को पकड़ कर कहते हैं कि मिस्टर ली, आई एम श्योर कि आपको पता है कि जनरल शू ने क्या है कहा है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। ये समय हो गया है, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तो जियाफन उसे पूछता है कि क्या आपके पास कोई चार्जर है? मेरा फोन डेड हो गया है, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनते वो आदमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उस आदमी के साथ जो एक लड़का होता है वो कहता है कि आप हमारे कार पर चार्ज कर सकते हैं, मैं आपके साइड से पे कर देता हूँ। उसके बाद वो लड़का पे कर देता है और उसके बाद सीन शीट होता है, वो लोग कार लेकर वहां से निकल जाता है। तो वो लड़का कहता है कि मिस्टर ली, हम लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आए क्योंकि हम लोगों के पास समय की बहुत ही ज्यादा कमी थी और इस शहर पर हेलीकॉप्टर लैंड करवाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को शहर से बाहर इसे पार्क करना पड़ा। आई होप कि मिस्टर ली हम लोगों के लिए नाराज नहीं होंगे। उसके बाद जियाफन कहते कि हाँ मैं जानता हूँ, और उसके बाद जियाफन कुछ समय आगे का समय का सीन सोचने लगता है। उस समय मिस्टर सूरंग जियाफन से कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि मिस्टर ली कुछ हुआ है। जियाफन कहते कि क्या हुआ है, मुझे आप स्लोली बताइए। कुछ समय पहले कैंगलोंग ब्रिज के मेंबर्स को एक लोकेटर्स दे के भेजा गया और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा सा समय पहले हम लोगों को एक लोकेटर मिला है और उसका जो लोकेशन दिखा रहा है वो सुसान माउंटेन नहीं है, वो मोशंग है। मिस्टर ली, मैं कुछ समय के बाद आपके पास कुछ लोगों को भेजूंगा, आप जल्दी से जल्दी मोशंग पर चले जाइए। उसके बाद जियाफन सोच लगती कि अच्छा मोशन। उसके बाद जियाफन कहने लगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, जस्ट पहले हम लोग वहां पर चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग हेलीकॉप्टर के पास जाकर चल जाता है और वहां पर जाते वो आदमी कहते कि जल्दी कर जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। तभी वो लड़का कहते कि देखो मिस्टर ली को ब्लेम मत करो क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं है जिसके मन में ऐसा कुछ है, वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है। तभी जियाफन उस मतलब लड़का को पकड़ कर कहते कि मैं एक इम्पेशेंट पर्सन हूँ, यानी कि अधीर व्यक्ति हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग हेलीकॉप्टर पर उड़कर चले जाता है। वहीं पर मास्टर फेंग भी होता है, तो वो आदमी आकर कहते कि मास्टर फेंग, ये मोशंग का ट्रिप मैं आपके ऊपर निर्भर करके जा रहा हूँ। ये सुनकर वो मास्टर फेंग कहते कि ये मेरे लिए एक केक का टुकड़ा है, अगर हम लोगों को चुजू में देरी नहीं होता तो कब का हम लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये सुनते वो आदमी कहते कि हाँ मास्टर फेंग सही कह रहेगा, अगर ये मिलिट्री ऑर्डर्स नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। तभी वो मास्टर फेंग कहते कि मैंने सुना है इस हनन में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा आदमी आया है जो हनन की बड़े बड़े फैमिली को अपने हाथ के मुट्ठी पर
पावर ले लिया है और जिंगी सीट का मास्टर सिद्धू को एक के बाद एक मार डाला है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि जनरल लू मतलब क्या सोच रहा है, वो किसी को ऐसे मो संग पर कैसे भेज सकता है। ये तो सिर्फ समय की बर्बादी है, यानी कि वो जियाफान की बात कर रहा है। तो तभी वो आदमी भी कहते कि हाँ मुझे लगता है कि जनरल शू को फिर से धोखा दिया गया है। तभी जियाफान कहते कि तुम लोग जो बड़े आदमी के बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। और ये सुनते वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहते कि हे ली जियाफान तुम चुपचाप रहो, मास्टर को अपसेट मत करो। फिर जियाफान को गुस्सा दिखाता हुआ कहते कि क्या तू जानता है कि यंग मास्टर फेंग उस मोसंग सीट का लीडर है और वैसे भी वो लॉन्गडो में एक बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन है, उसके सामने आपको मूर्ख मत बनाओ। जो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जनरल शू तुम्हारे जैसा एक बेकार सा लड़का का क्यों ढूंढा है, तू किसी भी चीज में इतना भी अच्छा नहीं है और वैसे भी तू बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। मास्टर फेंग को देखो, वो एक सच्चा मास्टर है। जब भी वहां पर वो लड़का आ जाता है आकर उस आदमी को कहते कि ये तुम अपने मुंह को देखो, तुम इसके मतलब किसी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। तो तभी मास्टर फेंग कहते कि जियाओ फू इसके बारे में भूल जाओ। तो इस आदमी का नाम है जियाओ ऊ। और उसके बाद मास्टर फेंग जियाफान को कहते कि ली जियाफान राइट, अगर हम लोग जो मोशंग पहुंच जाएंगे उसके बाद जब सुसंग जाएंगे तो मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जियाफान जब वो मोशंग पर्वत पर चले जाता है तो वहीं पर वो सोचने लगता है कि इस मोशंग माउंटेन को चीन में सबसे शक्तिशाली माउंटेन में से एक माना जाता है और ये सदियों से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है जिसका दुनिया बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। और लीजेंड्स लोग ये कहते हैं कि मोशंग पे बहुत ही ज्यादा गहराई पे बहुत सारे टाइजन्स लोग रहते हैं और वो लोग मॉन्स्टर को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। और जब भी वो लोग प्रकट होंगे इस दुनिया के सारे घोस्ट स्पिरिट को यहाँ से हटा देंगे। किंग साम्राज्य के यानी कि क्विंग एम्पायर में लास्ट ईयर में कई एशियन मार्शल कलाकार ने एक एक करके जोखिम उठाया और झांग तेजन के विरासत को ढूंढने के लिए वहां पर गहराई पर चले गए और परिणाम स्वरूप वहां से कोई भी वापस नहीं आ पाया और वहां पर मोशंग टाइवर स्कूल वो बहुत दिनों से इस माउंटेन को बंद करके रखा है। वो लोग अलग दुनिया से मतलब बाहर है, वो दुनिया से कोई भी उन लोगों का खातिर नहीं है। और अभी ये मास्टर फेंग अपने आप को मोशंग टाइजन के एक पर्सन कह रहे हैं, उसका आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उन लोगों का हेलीकॉप्टर वहां पर मतलब उतर जाता है। उसके बाद जियाफान उस शूरोंग को कॉल करके बताता है कि शूरोंग क्या आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनते शूरोंग समझ जाता है और कहते हैं कि मास्टर ली इसका मतलब आप मास्टर फेंग के बारे में बात कर रहे हैं राइट। उसका फुल नेम है फेंग जिंग और वो एक मोशंग टाइम स्कूल का एलिट डिसाइबल्स थी और अभी उसके इस ऑपरेशन पर एक स्पेशल डिपार्टमेंट की तरह इन्वाइट किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट ना केवल सिर्फ मुझे अपमान किया बल्कि मुझे पनिशमेंट भी दिया गया है। अगर आप हार जाते हैं तो मुझे मिलिट्री अदालत पर जाना होगा। अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो अभी ये समय ऐसा नहीं है कि आप फेंग और आप लड़े, तो इसलिए मुझे अब सिर्फ मिस्टर ली का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद जियाफान फोन कर जब सामने की तरफ जाने लगते तभी वो लड़का उसे रोकता है और कहते कि मिस्टर ली हम लोग वहाँ पर जाने से पहले चलिए थोड़ा सा स्मॉल टाउन पर घूम कर आते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग उस मार्केट स्मॉल टाउन की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर जाते जाते वो लड़का कहता है कि मिस्टर ली हालांकि वो मोशंग टाइम स्कूल बहुत दिनों से बंद हुआ है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग वहाँ पर जाते हैं झांग तेजिन की विरासत को जानने के लिए और ये शहर उन लोगों को वो सामान सप्लाई करने का मटेरियल्स एक्सचेंज करने का शहर बन गया है। चलो फिर हम लोग सभी लोग शॉपिंग पर जाते हैं और कुछ सप्लाईज को जो ऐड करते हैं। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है, वहीं पर एक आदमी को एक मैजिकल चीज को बेच रहा होता है। तो सभी लोग वहां पर जब जाता है तो वो आदमी कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि झांग तियानशी की कब्र से ये मैजिकल आइटम ढूंढकर मतलब खोद कर बाहर निकल गया है। ये एक बहुत ही अच्छा खजाना है। आप इस चीज से झांग तियानशी की विरासत को जान सकते हैं या नहीं आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस मैजिकल आइटम को 20 मिलियन से नीचे नहीं बेचूंगा लेकिन इससे ज्यादा जो दोगा मैं उसे पहले ये दे दूंगा। अभी एक लड़का कहते है कि 20 मिलियन मैं इसे लूंगा। तो तभी मास्टर फेंग भी अपना हाथ उठाता है और कहते हैं कि मैं 30 मिलियन दूंगा। वो सभी लोग मास्टर फेंग को देखकर वहीं पर शॉक हो जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर मास्टर फेंग है तो मैं यहाँ से क्विट करता हूँ। वो लड़का कहते हैं कि 31 मिलियन। तो ये सुनकर मास्टर फेंग कहते हैं कि 40 मिलियन। और फिर मास्टर फेंग कहते हैं कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे पास पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं है और मुझे जो चीज खरीदना है मतलब उसका कितना भी कीमत है मैं ऐसे खरीद लूंगा। तो तभी वहां पर जियाफान आ जाता है और जियाफान आते कहते हैं कि देखिए ये मैजिकल आइटम बहुत ही ज्यादा बेकार है, इतना पैसों के ये काबिल नहीं है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपना पैसा ऐसे बर्बाद मत कीजिए। तो ये सुनते वो लड़का कहते हैं कि हे शट अप, तू हमारे मास्टर के सामने बोलने के काबिल नहीं है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, मास्टर फेंग उसे खरीद लेता है। तो वो आदमी कांग्रेचुलेशन कहते मास्टर फेंग कांग्रेचुलेशन आपने 50 मिलियन देकर ये खरीद लिया है। और उसके बाद वो जियाफान से कहते हैं कि जब मैं इस मैजिकल पिस्टल के साथ उस पहाड़ पर जाऊंगा तो मुझे कुछ भी चीज का मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग जब हेलीकॉप्टर बैठ के फिर से जाने लगता है तो वहीं पर बहुत ज्यादा फॉगी है। तो ये देखकर जियाफान कहते हैं कि देखो हम लोग और आगे की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि सामने की तरफ आगे जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। तो ये सुनते मास्टर फेंग कहते हैं कि हे तुम लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, तुम लोग आगे की तरफ उड़ते रहो। और फिर कहते हैं कि ये शू माउंटेन की तलहटी नहीं है, स्पेशल कॉम्ब्रिंग बीच से अभी ये बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसीलिए सिर्फ एक
डरपोक के लिए अपना समय की बर्बादी मत करो। तो तभी वो लड़का फिर से कहती कि हे मास्टर यहाँ पर है, मास्टर फिंग यहाँ पर है, तो तुम यहाँ पर बात करने की तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अचानक से उस हेलीकॉप्टर मतलब कांपने लग रहा है। तो ये देखकर वो लोग कहने लगते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लगता है कि क्रैश होने वाला है, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। इधर पायलट कहने लगते कि ये बहुत ही बुरा हुआ, अचानक से एयर का इंजन सिस्टम सडनली बंद हो गया है और जॉयस्टिक भी कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और इधर हेलीकॉप्टर जब क्रैश होने वाला होता है तो तभी वो लड़का कहते कि मास्टर फिंग हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए। तो तभी बाकी सारे लोग भी कहने लगते कि हाँ मास्टर फिंग जल्दी से जल्दी कीजिए और हम लोगों को बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढिए। तभी मास्टर फील्ड कहने लगते कि ये एक मिशन फेल है, मैं कैसे इस चीज के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। और उसके बाद मास्टर फिंग वहां से पैराशूट लेकर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। उसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा तेजी से रेडी होने लगता है स्काई डाइविंग के लिए। उसके बाद अचानक से उसके अंदर एक पैराशूट मिसिंग है। तो वहीं पर कोई लोग कहने लगते कि हे मिस्टर ली आपको दूसरे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से भागिए, आपको जनरल सू ने पर्सनली बुलाया, हम लोग थोड़ा सा भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये देखकर जियाफन मन ही मन ये सोचने लगते कि लाइफ और डेथ के बीच में ऐसी सिचुएशन में जहां अपनी जान के परवाह बिना करे वो दूसरे की चिंता कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। तभी जियाफन उसे कहते कि देखो चिंता मत करो क्योंकि हम में से कोई भी नहीं मरेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हेलीकॉप्टर सीधा जाकर बास्ट हो जाता है और इधर मास्टर फिंग और वो लोग का भी देखता है और कुछ लड़का लैंड हो जाता है। तो वो लोग लैंड करने के बाद कहने लगता है कि लकीली हम लोग पहले ही लैंड कर चुके हैं। तभी वो एक लड़का कहती कि दो लोग मिसिंग है, एक है मिस्टर ली और एक है भाई स्क्वाड्रन झांग। तो ये सुनकर वो लड़का कहते कि उन लोगों के बात छोड़ो, वो लोग जरूर मर गया होगा, देखो उन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को जल्दी से जल्दी उस स्पेशल फोर्स ब्रिज पर जाना होगा उस मेंबर्स को ढूंढने के लिए। ये सुनकर मास्टर फिंग कहते हैं कि जिया वो सही कह रहा है, वो दोनों का इतना भी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है तुम लोग आगे की तरफ चलते रहो। तभी वो लोग जब जाने वाला होता है तो पीछे से एक आवाज आता है कि क्या तुम लोग ऐसे ही चले जाओगे। तो तभी वो लोग देखते हैं कि जियाफान और झांग को, और ये देखते जिया वो कहते हैं कि हे क्या तुम दोनों मरा नहीं हो। ये सुनते जियाफान कहते हैं कि क्या तुम इसलिए डिसमेंट हो। और उसके बाद जियाफान उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। ये थप्पड़ खाने के साथ साथ वो कहते कि तेरा इतना हिम्मत कि तुम मुझे मारा। और उसके बाद जियाफान ये सुनते और एक उसे थप्पड़ मारता है और मारकर सिर्फ गला पकड़कर फिर से बहुत ज्यादा मारने लगता है और कहता है कि इसी एक क्रिटिकल मूवमेंट पे अपने साथियों को मतलब टीममेट को छोड़कर तुम खुद के बारे में चिंता करके वहां से भाग गए हो, तुझे ये पीटना बहुत ही ज्यादा हल्का है, तू मान या ना मान मैं तुझे मार डालूंगा। उसके बाद वो जिंग यू चिल्लाने लगता है और कहते कि मास्टर फिंग प्लीज मुझे मदद कीजिए। उसके बाद मास्टर फिंग वहां पर आकर कहते कि लीज जियाफान मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ अभी के अभी उसे छोड़ दो, तुम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद जियाफान उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग इस सी फॉग के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने मेरी बात सुनी, लेकिन तुमने क्या कहा था कि मैं हूँ यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अभी प्लान क्रैश हो गया है, अभी तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, अगर तुम मेरे बात पहले ही सुन लेते हैं तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उसके बाद वहीं पर झांग आकर कहते हैं कि देखिए अभी आप लोगों के साथ लड़ने का समय नहीं है, अभी हम लोगों को वहां पर जाना होगा। ये सुनकर मास्टर फिंग कहते हैं कि ठीक है इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग जंगल के अंदर से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों के सामने दो रास्ता आ जाता है। तो ये देखकर झांग कहते हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो रास्ता है, पहले वाला एकदम स्ट्रेट और शॉर्टकट रास्ता है, नेविगेशन भी यही सेम रास्ता एग्जैक्टली दिखा रहा है, और दूसरा रास्ता जो है उसके चारों मतलब उसके जो माउंटेन है उसके चारों तरफ राउंड लगाना होगा, ये बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काम है। तो तभी वो मास्टर फिंग कहते हैं कि चलो हम लोग शॉर्टकट पकड़ते हैं। तभी जियाफान कहते हैं कि उस राउट को फॉलो मत करो क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो तभी वो मास्टर फिंग कहते हैं कि हे जियाफान अगर तू डरता है तो तू यहीं पर रुक जा। उसके बाद मास्टर फिंग जिस तरफ जाने लगता है वो उस तरफ से कुछ लोग जाने लगता है और इधर जियाफान से कहने लगते हैं कि हे तू एक कावर्ड है। तो तभी इधर झांग देखकर ये कहने लगते हैं कि मिस्टर ली हम लोगों को भी उनके साथ जाना चाहिए, अगर हम सभी लोग एक साथ होंगे तो हम लोगों को एक्शन लेने में आसानी होगा। इधर जियाफान सोचने लगते हैं कि वैसे भी ये जियाओ झांग एक डिप्यूटी कैपिटल है इस ऑपरेशन का, तो वैसे भी उसे मुझे हार्ड टाइम नहीं देना चाहिए। उसके बाद जियाफान कहते हैं कि ठीक है और याद रखना मुझे फॉलो करते रहना। और उसके बाद जियाफान जब आगे की तरफ जाने लगते हैं तो वहीं पर एक उसे क्यूई महसूस होता है, तो वो मन ही मन सोचने लगती है कि इस जगह पर एक व्यापक स्वॉट क्यूई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जियाओ कहने लगते हैं कि हालांकि नॉर्मल लोगों के लिए चारों दिशाओं में स्वॉट क्यूई को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो जियाफान से कहने लगता है कि अभी बहुत समय से हम लोग यहीं पर चल रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, यह गलत चलत मतलब स्टेटमेंट है। तो उसके बाद वो मास्टर फिंग कहते हैं कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी घोस्ट कोई भी स्पीड तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। तो ये सुनते वो जियाओ कहते हैं कि ऑफ कोर्स मास्टर फिंग उस मोशंग टाइम स्कूल के एक्सपर्ट हैं और उनका मेथड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोगों से उसका ज्यादा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो। उसके बाद वो लोग जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वहीं पर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होता है। तो ये देखकर वो जियाओ वो कहने लगते कि हे देखो ये सारे फ्लावर्स कितने सारे ब्यूटीफुल हैं। जियाफान देखकर मन ही मन सोचने लगते कि इन लोगों को तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड में पाया जा सकता है, तो वो लोग यहाँ पर क्यों मतलब आया है। मैंने जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा ये
ये जगह मिस्टीरियस है। उसके बाद जेफन उन सभी लोगों को कहते हैं कि हे तुम लोग इस फ्लावर्स को टच मत करना। ये सुनते वो जियोंगवू कहने लगती है कि तू इतना ज्यादा डरपोक है कि तो के फ्लावर को भी टच नहीं कर पा रहा है, तो यूजलेस है। और इसके बाद ये सारे के सारे फ्लावर्स देखकर वो सारे लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ ये फूल मतलब ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, हम लोग यहाँ पर घर लेकर जाएंगे और गर्लफ्रेंड को जाकर देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, अचानक से वहीं पर बहुत तेजी से हवा बहने लगता है। ये देखकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच लगते हैं कि यहाँ पर इतनी तेजी से हवा क्यों बह रहा है। तभी वहाँ पर एक बवंडर जैसा कुछ चले आता है और ये देखते जेफन कहते सभी लोगों को कहने लगते हैं कवर लो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और मास्टर फिंग ये देखकर कहने लगती कि वहाँ पर कुछ खतरनाक है, मैं इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया हूँ। तभी जेफन कहते कि देखिए तो आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डेंजर मतलब खतरा नहीं आएगा, असल में तो आपका दायरा बहुत ही ज्यादा कम है। तो मास्टर फिंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने सांसों को थोड़ा सा बचा कर रखो। तो ये सुनकर जियोंगवू कहता है कि हाँ मास्टर फिंग सही कह रहा है, क्योंकि वो इमोशन टाउन स्कूल का बहुत ही ज्यादा पुराना एलीट मेंबर है और वो तुमसे कहे गुना ज्यादा एडवांस भी है, तो इसीलिए उसके सामने बड़ा तलवार बांधने का कोई भी जरूरत नहीं है और खुद को मूर्ख बनाने की भी जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो खतरा कहाँ है, मुझ पर आने दो। तभी वहाँ पर अचानक से एक बवंडर आके एक लड़के को वही पर लपेट लेता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कहने लगते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब। और एक लड़का ये देखकर कहने लगते है कि अरे बाप रे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों देखकर लग रहा है कि उसकी बॉडी को कोई नोच रहा है। और तभी वहां से उसकी बॉडी गायब हो जाता है, सिर्फ उसका कंकाल पड़े रहता है। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है, पता नहीं आगे कब इसका चैप्टर रिलीज होगा, जब चैप्टर रिलीज होगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो मैं नया मांगा डाल रहा हूँ उस पर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाना। चले इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है और मिलेंगे